नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हमें नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए हमें निर्धारित करना है कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो हमें Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी बताना है कि Q के अभाज्य गुणनखंड है ना, वो किस रूप के और क्या है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है 43 के बाद में पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट को देखते ही समझ में आ गया कि इसका जो दशमलव प्रसार है ना, वो क्या है, शांत है, यानी भाग यहाँ पे जाके क्या हो गया, रुक गया। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो हम लिख देंगे हाँ, इसका फर्स्ट का आंसर बता रहा हूं, हाँ यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। आप यह भी बता दीजिए क्यों है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब यह भी हमसे पूछा गया था कि अगर इसका परिमेय संख्या है P बटा Q के रूप की है तो हमें इसके Q के बारे में भी बताना है। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बात की थी, अगर कोई भी संख्या शांत है, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसके जो हर है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होती है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के होते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप की है। ठीक है, हमसे यह बोला गया था कि आपको ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्या है, क्यों है, और जो क्यू है ना, अगर परिमेय संख्या है तो यानी P बटा Q के रूप की होगी, तो जो क्यू है यानी जो हर है, इसके बारे में भी हमें बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड वो कैसे है। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है तो यानी इसके जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 की पावर m 5 के पावर n के रूप का होगा। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखते लग रहा है कि देख लीजिए यहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत है तो दो कंडीशन बन सकती है, एक तो कोई संख्या की आवर्ती हो यानी कोई संख्या रिपीट हो, या कोई भी संख्या रिपीट ना वो चलती जाए। तो यहाँ पे कोई संख्या रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। आप ध्यान से देख लीजिए, पहले 120 है, फिर ये 1200 है, फिर ये 12 जा रहा है, इस प्रकार बढ़ता जा रहा है, कोई संख्या रिपीट थोड़ी हो रही है। अगर 120 होता है फिर 120 फिर 120 तो अलग बात होती, 120 के बाद में 1200 और 120 एक ही थोड़ी होता है। तो यानी यहाँ पे कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नए दशमलव प्रसार शांत है, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर होगा ना, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है यह भी बता दीजिए, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ठीक, अशांत अनावर्ती है। अगर अपरिमेय संख्या ना, इसके अंदर दोनों अ होते हैं यानी अशांत अनावर्ती। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्या हो गया, आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते पता चल रहा है कि इनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। यानी इसके ऊपर बार का अर्थ क्या है कि यानी कि ये 9 के बाद में वापस 1 आएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा, फिर वापस 1 आएगा और इसी प्रकार ये आगे तक वापस चलेगा, फिर 1 आएगा, ये क्रम चलता ही जाएगा। यानी कि इन सभी अंकों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। हम जानते हैं कि अगर 19 संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है दशमलव के बाद में तो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि कारण आप बता दीजिए, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार है ना, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यह भी हमसे पूछा गया था कि अगर ये परिमेय संख्या है तो क्यू के बारे में यानी इसके हर के बारे में क्या कहते हैं,
अगर ये शांत होती तो इसका हर के अभाज्य गुणनखंड वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होता, लेकिन ये अशांत है तो इसके q के, तो लिख देंगे तथा q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन कौन सी है, अशांत आवर्ती है, तो इसके लिए इसका अभाज्य गुणनखंड है ना वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी के साथ ये अपनी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होगी और एक्सरसाइज 1.7 ही अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।